बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत के सबसे अहम हफ्ते का आगाज हो चुका है। यानी गुज़श्ता 8-9 महीनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हुआ है, जब से इमरान खान को इख्तिदार से निकाला गया तब से लेकर अब तक, और आइंदा आने वाले 4-5 महीनों में पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ होना है वो सब इसी हफ्ते में तय होगा। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से सबसे अहम हफ्ते का आगाज हो चुका है। कुछ भी हो सकता है, बड़े अहम फैसले होंगे, बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। खास तौर पर गुज़श्ता 12 घंटों के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान की सियासत में कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए गए और इन इंकशाफात के बाद हवाओं का रुख तब्दील हो गया। यानी कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में की गई। तस्नीम हैदर शाह, जिसने खुद को मुस्लिम लीग नून का लंदन का तर्जुमान कहा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस किस्म के तहलका खेज इंकशाफात किए गए और आज सुबह होते ही शहर इक़्तिदार में दोबारा ये खबर गर्दिश करती रही, ये अफवाह या क्या साराइयां गर्दिश करती रहीं कि एक दफा फिर आर्मी चीफ की दौड़ में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम शामिल हो गया है। यानी दोबारा जनरल फैज हमीद का नाम गर्दिश कर रहा है कि वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। नाज़रीन कराम, कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल यकसर कैसे तब्दील हुई, नई डेवलपमेंट्स, नई अपडेट्स क्यों होना शुरू हो गई, ये सारा मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास तौर पर अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि अब से कुछ देर पहले वो समरी जिसका इंतजार गुज़श्ता कई दिनों से किया जा रहा था, वो समरी JHQ के जानिब से वजारत दिफा और वजारत दिफा ने वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी है, जिसमें 5 जर्नलों के नाम शामिल हैं, जिनमें से एक को आर्मी चीफ और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाना है। इसका मतलब यह है कि आज नहीं तो कल, यानी अगले 24 से 36 घंटों के अंदर नए आर्मी चीफ का नाम हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़श्ता 12 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा जनरल फैज हमीद का नाम गर्दिश कर रहा है कि उनको नया आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। तस्नीम हैदर शाह के इंकशाफात के बाद सूरत हाल कैसे तब्दील हुई, सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले शुरू करते हैं समरी से। नाज़रीन कराम, कहा जा रहा है, कई टीवी चैनल्स ने इस बात का दावा किया कि अब से कुछ देर पहले JHQ की जानिब से वो समरी भिजवाई गई वजारत दिफा को, जिनमें 5 जर्नलों के नाम हैं एज पर टुडेज सीनियरिटी लिस्ट। यानी आज की सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए जनरल आसिम मुनीर जो सर फहरिस्त हैं, दूसरे नंबर पर साहिर शमशाद जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं नए आर्मी चीफ बनने के लिए। तीसरे नंबर पर आते हैं जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर हैं जनरल नोमान वड़ैच और 5वें नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। ये 5 जर्नलों के नाम सीनियरिटी लिस्ट के एतबार से JHQ ने समरी भिजवाई है वजारत दिफा को और वजारत दिफा ने भिजवाई है वजीर आजम हाउस को। लेकिन अब से कुछ देर पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि समरी हमें मौसूल नहीं हुई। बाखबर सहाफी, बाखबर जराए इस्लामाबाद के तस्दीक कर रहे हैं कि समरी भिजवा दी गई है, समरी मौसूल हो चुकी है। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि JHQ की जानिब से समरी नहीं भिजवाई जाएगी जब तक शहबाज शरीफ उस नाम के ऊपर रजामंद नहीं हो जाते, जब तक नवाज शरीफ को कायल नहीं कर लिया जाता, जो नाम एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उस नाम पर रजामंदी नहीं हो जाती, तब तक समरी नहीं भिजवाई जाएगी। ये कहना है इंडिपेंडेंट जराए का। आजाद जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि रात को तस्नीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद ये सारी कहानी क्यों तब्दील हुई, इसके बाद आज क्यों ये खबर गर्दिश करती रही कि जनाब नए आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद हो सकते हैं, क्योंकि फैज हमीद ऑलरेडी आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो चुके थे। जितना उनको मुतनाज़ा मुस्लिम लीग नून ने कर दिया था, वो ऑलरेडी आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो गए थे। लेकिन आज दोबारा ये खबर गर्दिश करती रही कि जनाब वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अब यह बात खुल गई है कि एस्टेब्लिशमेंट साहिर शमशाद को, अजहर अब्बास को, नोमान वड़ैच को या फैज हमीद को चाहती है। यानी
सैयद आसिम मुनीर के अलावा एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इन चारों नामों में से किसी एक को लगा दिया जाए। चूंकि मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि आखिरी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एलामिया आज तकरीबन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद सामने नहीं आ सका, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया था कि एक ऐसा गैर मुतनाज़ा शख्स आर्मी चीफ लगा दिया जाए ताकि इदारे के ऊपर जो गुज़श्ता 8-9 महीनों के अंदर दाग लगे हैं, इदारों के ऊपर जो बातचीत की गई है वो बातचीत कम हो सके, इदारा वाकई में न्यूट्रल बनकर सामने आ सके, इदारे का मोराल बुलंद हो। जो वैल्यूज गुज़श्ता 8-9 महीनों में थोड़ी कम हुई हैं तो उनको दोबारा बहाल किया जा सके। तो इस सूरत हाल में एक गैर मुतनासिब शख्सियत हो। याद रखिएगा, इमरान खान को सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के नाम पर एतराज है। साहिर शमशाद साहिब, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान वड़ाइच जो इस वक्त एनडीओ के चेयरमैन हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, इन चारों में से कोई भी शख्स नया आर्मी चीफ बनता है तो वो मुतनाज़ नहीं होगा और इमरान खान की पसंद का वो आर्मी चीफ होगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, जो कि अब नजर आ रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि तस्नीम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत कुछ साबित कर दिया है। तस्नीम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शहबाज शरीफ का कोरोना भी एक दिन में खत्म कर दिया है। वो इस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, और एक अहम तरीन इजलास चल रहा है जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, अयाज सादिक हैं, राना सनाउल्लाह और दीगर इनकी जो किचन कैबिनेट है उनके लोग मौजूद हैं, और वो डिस्कस कर रहे हैं कि नया आर्मी चीफ किसको लगाना है, क्योंकि मामलात अब बहुत बढ़ गए हैं, मामलात अब बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। मजीद वक्त जीएचक्यू देने को तैयार नहीं है शहबाज शरीफ को। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई है तो आइंदा आने वाले 2-3 दिनों में कुछ ऐसे इंकशाफात होंगे कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सर पकड़कर बैठ जाएंगे, और उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है। इसी वजह से 24 से 36 घंटों के अंदर नए आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा। और अगर जनरल फैज हमीद के नाम पर इत्तेफाक हो जाता है, जनरल फैज हमीद का नाम जो दोबारा गर्दिश कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो ये बात फ्लोट हुई है, कहीं ना कहीं तो ये बातचीत हुई है कि जनरल फैज हमीद को दोबारा आर्मी चीफ की लिस्ट में लेकर आए हैं। देखें, दो अहम अपॉइंटमेंट्स करनी है, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ की तैनाती बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी और कानून की नजर में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अपॉइंटमेंट है। जाहिर है अगर साहिर शमशाद साहब को आर्मी चीफ बनाया जाता है और दूसरे किसी मौजू उम्मीदवार को, अजहर अब्बास साहब को, नोमान वड़ाई साहब को या फैज हमीद साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जाता है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। लिहाजा ये दोनों अपॉइंटमेंट्स आइंदा आने वाले 24 से 36 घंटों के अंदर हो जाएंगी, और ये पाकिस्तान की सियासत में सबसे अहम तरीन हफ्ता है। इसमें यह फैसला हो जाएगा कि इलेक्शंस कब होने हैं, इमरान खान के नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात क्या होने जा रहे हैं। बहरहाल अब से कुछ देर पहले यह खबर भी आई कि इमरान खान ने एक हंगामी इजलास तलब किया है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज इमरान खान की जानिब से भी दिए जाने का इम्कान है। उस सरप्राइज की मेरे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब तक ये खबर कंफर्म नहीं हो जाती मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक वो खबर ना दी जाए। बहरहाल वो सरप्राइज 26 नवंबर को होगा जब इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उस दिन के लिए इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुकूमत के लिए तैयार किया है। आर्मी चीफ का ऐलान इससे पहले हो या ना हो, इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुकूमत को देना है। यह भी हो सकता है, अभी तवक्को की जा रही है कि इमरान खान सिर्फ पिंडी आएंगे और वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि इमरान खान इस्लामाबाद चले जाएं, फैजाबाद में धरना दे दिया जाए और वो धरना तवील हो जाए गुज़श्ता सालों की तरह, जिस तरह उन्होंने धरने दिए थे। तो मामलात ये हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ होना है। जो जो अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह उस पर आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।